नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हमारा प्रयास है आपके लिए ऐसी खबरें लाना जो ज़्यादातर आम जनता से दूर रहती हैं, ऐसी खबरें जो ज़्यादातर आम निवेशकों से बहुत दूर रहती हैं। तो बिना देर किए हम आपसे सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं कि स्टॉक युक्ति चैनल आपके लिए आज कौन सी महत्वपूर्ण खबर लेकर आया है। तो दोस्तों, खबर हम लेकर आए हैं कोल इंडिया से। हम जानते हैं कि बहुत सारे रिटेल निवेशक जो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, वह इस स्टॉक में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज़्यादा निवेशित हैं। तो कोल इंडिया में की जो खबर आ रही है वो आ रही है उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड, राइट। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड प्रोडक्शन ग्रोज 8%। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्शन तो ग्रो हो रहा है, और अगर आप इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कंपाइल कर लिया है। तो उसमें उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और कोल इंडिया ने अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी उनके टारगेट थे वो सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं। ठीक है। और हमें पता लगा है कुछ के इनके जो प्रोडक्शन में इनके रैक्स होते हैं, एक रैक में अंदर कोई 4000 टन कोल आता है। ठीक है, तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है, इनके जो महत्वाकांक्षा है वो अपने रैक्स के प्रोडक्शन को पर डे बेसिस पर भी बढ़ाने का है। तो यानी कि वो एक दिन में 19 रैक के ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंटेंडेड है, मतलब वो प्रयासरत है। कोल इंडिया अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि कोल इंडिया अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही है और प्रोडक्शन ग्रेजुअली उनका बढ़ भी रहा है। बट प्रोडक्शन जब बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन कब बढ़ता है? प्रोडक्शन बढ़ता है जब डिमांड होती है। अब यानी कि एक बात साफ आ गई कि डिमांड है। अब डिमांड क्यों है? डिमांड इसलिए दोस्तों क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया इज दी पावर हंग्री कंट्री। भारत को पावर की भूख है। हम पूरी दुनिया से पावर ले रहे हैं। हम कहीं से मिडिल ईस्ट से हम पेट्रोल ले लेते हैं, रशिया से पेट्रोल ले रहे हैं, कभी हम क्यूबा से पेट्रोल ले लेते हैं, हम वेनेजुएला के पास चले जाते हैं पेट्रोल लेने, हम यहाँ यहाँ से पेट्रोल ले रहे हैं। ईरान और क्यूबा पर तो अमेरिका की निगाहें टिकी रहती हैं, इसलिए हम उनसे ले नहीं पाते। नहीं तो हम कहीं से भी ले लें, हम ओमान से गैस लेते हैं। तो इंडिया की ज़रूरत है पावर, और हमारे पास पावर के रूप में मौजूद है कोल। और कोल इंडिया अपनी ज़रूरतों को के हिसाब से, भारत के हिसाब से प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। प्रोडक्शन को बढ़ा रही है यानी कि कंपनी का प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो बिना देर किए हम इसकी ज़रा एनालिसिस करते हैं, इसके चार्ट्स को। ठीक है। तो अब अगर हम पहले चार्ट को बाद में एनालिसिस करते हैं, पहले थोड़ा सा फंडामेंटल्स देखते हैं कि कंपनी क्या है। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम उसकी मार्केट गैप देखेंगे तो नो डाउट मार्केट गैप में तो ये एक मेहमत है, एक तरह से एक हाथी है। इसका हिलाना भी बड़ा मुश्किल लगेगा, मगर ये हिल रहा है, ये भाग रहा है, ये हाथी भाग रहा है। मगर अगर हम देखेंगे और यहाँ से आप देखेंगे तो कहेंगे भाई पी, यहाँ पे तो 8 का पी है, 8.5 का पी है, 8.75 का पी है, अरे भाई ले लो, ये तो बहुत सस्ता है। मगर सारे काम ऐसे नहीं होंगे, और अगर इंडस्ट्री के पीए से देखेंगे तो वाकई में बहुत सस्ता लगेगा। मगर अगर हम इधर भी देखें आरओई और आरओसी, तो हम कहेंगे अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, इतना बढ़िया आरओई आरओसी, ये क्या चक्कर है। ठीक है। और डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो हम कहेंगे अरे यार ये तो मतलब कंपनी मेरे को रईस बना देगी, मेरे को तो यही कंपनी चाहिए। ठीक है। मगर अगर हम इसके बैलेंस शीट्स, ठीक है, अभी तक तो सब अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर हम नीचे चलते हैं तो देखते हैं प्राइस तो बहुत ज़्यादा भाग भी चुका है। अगर और हम इसके स्टॉक के पी पर देखें तो पी को भी अगर हम ध्यान में रखेंगे तो देखते हैं यार पी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, राइट। अगर हम एक सालों के पी को देखें तो हमें नज़र आएगा कि ज़्यादा तो नहीं बढ़ा, बट मीडियन पी से ऊपर है। ठीक है। तो यहाँ तक देखते हैं, मगर ईपीएस भी तो बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। ईपीएस भी लगातार बढ़ते जा रहा है और पी भी बढ़ रहा है, तो मतलब सोने पे सुहागा, कंपनी तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। मगर दोस्तों अगर हम इसके फेयर वैल्यू को निकालें ना, तो इसका इसका जो फेयर प्राइस आता है दोस्तों, इसका फेयर प्राइस आ रहा है कोई 400 380 के आसपास, 350 और 390 के आसपास, यहाँ तक। ठीक है, 400 रुपये के आसपास इसका फेयर प्राइस आ रहा है। यानी कि ये सब जो भी है ये क्या फ्रॉथ है? लगता तो नहीं है, मगर हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बट इससे पहले देखते हैं कि कंपनी क्या बोल क्या रही है। ठीक है। तो कंपनी में देखा जाए तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, नो डाउट। इन्वेस्टर्स अगर मैं देखूंगा तो मैंने एक चीज़ पाई है कि कोल इंडिया ने अगर किसी को रईस बनाया है ना, तो वो है एलआईसी। मतलब एलआईसी का कोल इंडिया के पास मोटा मोटी 10% का हिस्सा है। यानी कि कोई 33-35 हज़ार करोड़ रुपए की कोल इंडिया के पास, एलआईसी के पास इसकी वर्थ है। और दूसरी वर्थ नो डाउट हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी की इसमें वर्थ है। ठीक है। तो वो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें स्टेक रहेगा ही। ठीक है। तो
एक बात ये है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड इश्यूज में यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पर मैंने ना कंपनी के फाइनेंशियल्स खोले और मैं समझ रहा था कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो यहाँ तक हम पढ़ रहे थे कि भाई कंपनी के कैसे फाइनेंशियल्स हैं, क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, कंपनी की ही वेबसाइट है, मतलब कंपनी ने जो बीएससी में फाइनेंशियल सबमिट किए हैं, ये उसी की इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख लीजिए, लगभग लगभग दुगनी हो गई है। और नो डाउट पिछले एक साल में कोल इंडिया ने 100% से ज़्यादा रिटर्न दिए। मगर अगर हम देखें कि पिछले 4 सालों में, 10 सालों में कितने रिटर्न दिए, तो कोल इंडिया ने 5% के भी रिटर्न भी नहीं दिए होंगे पिछले 10 सालों में। मगर पिछले एक साल में ही कंपनी ने सारी की सारी कमी को पूरा कर दिया, और 100% से ज़्यादा का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। हालांकि अगर हम उसकी सेल्स को देखें तो उतना कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। नो डाउट बढ़ोतरी हुई है, बट इतनी नहीं हुई है। बट कंपनी इज मोर एक्टिव फॉर नेक्स्ट ईयर। अब जो काम होने वाला है उस पर कंपनी के बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ी हुई हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। अच्छा, सबसे बढ़िया बात क्या है कि कोल इंडिया की हमने जब कंपनी का एनालिसिस किया तो हमने देखा कि भाई इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, यानी कि धंधे से शुद्ध मुनाफा कितना होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, शुद्ध मुनाफा जो हो रहा है, जो हमारे ऑपरेशन से जो हमारी कमाई है, वो 33% है। मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज ये परसेंटेज लाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, मगर नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, अच्छा खासा ग्रो कर गया है नेट प्रॉफिट भी। ठीक है, और आप देख लीजिए 10 सालों में 4% के ही रिटर्न दिए हैं, और 5 सालों में 21% के रिटर्न दिए हैं। मगर एक साल में 124% के कंपनी ने रिटर्न दे चुकी है। ठीक है, तो कोल इंडिया तो ये कंपनी, अब जरा इसका ना ग्राफ्स देखते हैं, जरा चार्ट्स देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ तो आ गई है भाई कोल इंडिया की। और अगर आप न्यूज़ के बारे में भी देखना चाहें तो आप न्यूज़ देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। ये कोई ये कोल इंडिया की वेबसाइट पर ही हूँ मैं, कोल इंडिया की ही कंपनी वेबसाइट है ये। और इस पर ओपन न्यूज़ है, 1 जुलाई की न्यूज़ है ये। ठीक है, और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 जुलाई को, 3 जुलाई 2024 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यानी कि न्यूज़ तो लेटेस्ट है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। और अब हम देखते हैं यहाँ पर कोल इंडिया के चार्ट्स को। तो दोस्तों अगर हम चार्ट्स को देखें तो आप सब जानते हैं कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आरएसआई तो ठीक है, थोड़ा नीचे जा रहा है, नो डाउट। और यहाँ पर भी देखते हैं क्या न्यूज़ आ रही है। तो यहाँ पे भी कुछ न्यूज़ है, बाद में देख लेंगे। रेड फ्लैग सिग्नल पोटेंशियल रेट कट इन सितंबर, करेक्ट। ठीक है, मुझे लगता है दोस्तों कि ये इस न्यूज़ के चक्कर में आप लोगों को नहीं आना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटी, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ना, ये फैक्टर इन हो चुकी है न्यूज़। ठीक है, जैसा हमने पहले कहा कि इसका जो फेयर वैल्यू है वो 380 400 रुपये के आसपास दिखता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से इस पर बाइंग भी आ रही है। ठीक है, इस लेवल से इस पर बाइंग आई है। ये 4 जून 5 जून का टाइम है, जब 4 जून का टाइम है मोदी जी के जब न्यूज़ आई थी रिजल्ट की। ठीक है, मगर अगर हम देखें तो हमें फंसना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका जो फेयर प्राइस आएगा वो इस ही रेंज में ही आएगा, 400 450 के नीचे, 480 के नीचे थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट वेट एंड वॉच स्टिल होना चाहिए, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा महंगा लगेगा मुझे, मेरे हिसाब से काफ़ी महंगा है इस स्टॉक में एंट्री लेना। और थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एकदम इस स्टॉक में हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए किसे क्लोजिंग जो दी है वो ठीक हमारी ब्लैक लाइन के ऊपर ही दी है। और हम सब जानते हैं कि हमें जब ब्लैक लाइन के नीचे अगर आ जाए तो भाई हमें बेचना है। ठीक है, अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन पर हमारा नंबर है, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारा ईमेल आईडी है, हमें मेल कीजिए। और आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अगर आप यहाँ तक हमें सुन चुके हैं, देख चुके हैं, तो हमारी एक सिंपल सी गुजारिश है दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मदद मिलती है। हमारा उद्देश्य है स्टॉक मार्केट की वो बातें आप लोगों को बताना जो आपसे छूट जाती हैं, आम निवेशक उन समाचारों को नहीं सुन पाता। धन्यवाद दोस्तों, आपका यहाँ तक हमें सुनने के लिए धन्यवाद।